ट्रम्प टैरिफ के असरात से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भौचाल। 100 इंडेक्स में 8,000 पॉइंट्स की गिरावट, मार्केट 7% गिर गई। मार्केट में इंडेक्स 1,10,000 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। कारोबार के दौरान 249 कंपनीज के शेयर्स का लेन देन हुआ। सिर्फ 87 कंपनीज के शेयर्स की कीमतें बढ़ी। 373 कंपनीज के शेयर्स गिर गए। सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। गुज़श्ता रोज मार्केट में 100 इंडेक्स 1,18,791 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। ट्रम्प टैरिफ पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केटों को ले डूबा। खलीजी और सऊदी स्टॉक मार्केटों में शदीद मंदी, अरबों रियाल डूब गए। सऊदी स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों को 500 अरब रियाल तक का नुकसान। कतर, कुवैत, मस्कत और बहरीन की स्टॉक मार्केटें भी क्रश कर गई। एशियाई और यूरोपीय मार्केटों में भी मंदी। ऑस्ट्रेलियाई मार्केट 2023 के बाद कम तरीन सतह पर। जापान, चीन, हांगकांग, भारत और यूरोपीय मार्केटों में गिरावट। खाम तेल की कीमतें 5 साल की कम तरीन सतह पर। फी बैरल $12 की कमी रिकॉर्ड। ब्रेंट फ्यूचर ऑयल की कीमत 3.5% फी बैरल कमी के बाद $63.30 फी बैरल हो गई। यूएस क्रूड फ्यूचर की कीमत 3.6% कम। 2021 के बाद पहली बार यूएस क्रूड फी बैरल $56.7 अरब पर आ गया। चीन के साथ तिजारती खसारा हल करने तक डील नहीं होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ निफाज पर डट गए। कहा कि टैरिफ के हवाले से यूरोपीय और एशियाई ममालिक के रहनुमाओं से बातचीत हुई है। टैरिफ से अरबों डॉलर अमेरिका ला रहे हैं। अमेरिकी सदर आलमी स्टॉक मार्केट्स में भौचाल के सवाल पर बोले, जानबूझ के स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव पैदा नहीं किया, कभी कभार आपको दवाई भी लेनी होती है। अमेरिका की गुज़श्ता बेवकूफ़ क़यादत को दुनिया ने बुरी तरह इस्तेमाल किया। स्टॉक मार्केट के मुस्तकबिल से मुतालिक कुछ नहीं कह सकता। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से तिजारती टैरिफ की जंग। 50 से ज़्यादा ममालिक का अमेरिका से टैरिफ में कमी के लिए राबता। व्हाइट हाउस के हुकाम की भी तस्दीक। अमेरिकी वज़ीर ख़जाना का कहना है कि 50 से ज़्यादा ममालिक ने टैरिफ में नरमी के लिए राबता किया। ये ममालिक जानते हैं कि महसूलात का ज़्यादा नुकसान इन्हीं को होगा। इक़्तिसादी बहरान का कोई ख़तरा नहीं है। अमेरिकी टैरिफ में नरमी का फैसला ट्रंप ही कर सकते हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बाज़ाब्ता मुज़ाकरात। IMF बजट तजावीज़ का जायजा लेने के लिए पाकिस्तान में मौजूद। IMF मिशन 30 महकमों के साथ कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए बातचीत करेगा। वज़ारत ख़जाना, स्टेट बैंक, FBR, मनसूबाबंदी कमीशन, निजकारी कमीशन, ऑडिटर जनरल, नैब, FIA, ओबरा और दीगर महकमों के हुकाम से मुज़ाकरात होंगे। सिंध हाईकोर्ट ने दरियाई सिंध पर नहरों की तामीर रोक दी। इरसा के जारी पानी की दस्तियाबी सर्टिफिकेट के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी। सेक्रेटरी पानी को तौहीन अदालत का नोटिस। वफाकी हुकूमत से 18 अप्रैल तक जवाब तलब कर लिया। सिंध हाई कोर्ट के फैसले के बाद नहरों की तामीर नहीं हो सकती। पीपल्स पार्टी के वकील सेनेटर ज़मीर घुमरू की मीडिया से गुफ्तगू बोले, पिछले 32 बरस से सिंध को नुकसान हो रहा है। हम हुकूमत का हिस्सा नहीं, इत्तेहादी हैं। हमारी बात नहीं मानी गई तो हुकूमत से अलग हो सकते हैं। अगर हमारी बात नहीं मानी, अगर CCI हमारे खिलाफ जाएगी तो हम ज्वाइंट सेशन में जाएंगे। वज़ीर आपाशी जाम खान शोमरू ने कहा कि सिंध हाई कोर्ट के मुतनाज़िर नहरें और इरसा के जारी करदा सर्टिफिकेट पर अमल दरामद रोकने के लिए फैसले को तारीख साज फैसला करार दे दिया। कहते हैं विफाक के पानी में कोई हिस्सा नहीं बनता। दहशतगर्दी कंट्रोल करना पार्लियामान का काम है, अदालत का नहीं। अदालत ये सोचने लगी कि फैसले से दहशतगर्दी बढ़ेगी तो फैसला नहीं कर सकेगी। जैसे जमाल खान मंदखेल की फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, फौजी अदालतें 175 के जुमरे में नहीं तो फिर आइन की किस स्ट्रिप के तहत है। अदालतों ने सिर्फ ये देखना होता है कि ट्रायल आइन के मुताबिक है या नहीं। आर्मी एक्ट की शिक 2D के तहत मुलजिम तब बनता है जब फर्द जुर्म आयद हो। वजारत दिफा के वकील ने कहा, फौजी तनसीब को नुकसान पहुँचाने वाले सिविलियन पर आर्मी एक्ट का इतलाक होगा। आर्म फोर्स खुद भी सिविलियन को गिरफ्तार कर सकती है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, गिरफ्तारी से कबल FIR का होना जरूरी है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी बोले, जब किसी को गिरफ्तार करेंगे तो मुतल्लिका मजिस्ट्रेट के पास पेश करना होता है। केस की समाअत कल तक मुलतवी।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत नेक्टा के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास। नेक्टा के तहत कायम इदारे नेशनल इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड थ्रेट असेसमेंट सेंटर की मंजूरी। मोहसिन नकवी ने कहा, दहशत गर्दों की रोकथाम के लिए इदारे का क़याम अमल में लाया गया। नेफ्टेक का क़याम नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए कारआमद होगा। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, इदारा नेक्टा की इस्तेदाद कार बढ़ाने में मुअस्सर किरदार अदा करेगा। खैबर पख्तूनख्वा को दहशत गर्दी की लहर का सामना है। अमन व अमान का क़याम सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम गुंडी का सेमिनार से खिताब। कहते हैं, सूबे में गवर्नेंस का मेयार बेहतर बनाने के लिए फंड्स का शफाफ इस्तेमाल इंतहाई ज़रूरी है। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीर हैदर होती बहुत अमन और अमान सूबाई मामला है तो फिर खारजा पॉलिसी और कौमी सलामती किसकी जिम्मेदारी है? दहशत गर्दी से निपटना मुल्क की बका का मसला है। पाकिस्तान में दहशत गर्दी के खिलाफ कोई कौमी बयानी और हिकमत अमली नहीं। मरकजी और सूबाई हुकूमतों को अपना घर ठीक करना होगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि दहशत गर्दों और अस्करियत पसंदों की गलत और झूठे बयानी से निपटना भी बहुत अहम है। दहशत गर्दी से मुतासरा इलाकों में मनसूबों के लिए मजीद सरमायाकारी दरकार है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की तबीयत बेहतर, आज हस्पताल से बिलावल हाउस मुंतकिल हो जाएंगे। सदर मुमलिकत की मुलाकातों पर पाबंदी बरकरार, टेलीफोन पर मुख्तलिफ जिम्मेदारों को हिदायत जारी की। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा का सदर मुमलिकत से टेलीफोनिक रबता। आसिफ अली जरदारी की हैरियत दरियाफ्त की। कमर जमान कायरा का कहना है, सदर जरदारी की तबीयत अब बेहतर है, जल्द अपना मनसब संभाल लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ 9 अप्रैल को बेलारूस जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी हमरा होंगी। वज़ीर आज़म की बेलारूस के सदर एलेक्जेंडर लुकाशेंको से मुलाकात होगी। दोनों ममालिक के दरमियान सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन पर मुज़ाकरात होंगे। ट्रैक्टर इंडस्ट्री समेत दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर गौर होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मियाँ नवाज शरीफ की दौरा बरतानिया का भी इम्कान। नवाज शरीफ लंदन में तिबी मुआयना कराएंगे। शराब और असलहा बरामदगी केस में अली अमीन गंडापुर की वारंट गिरफ्तारी बरकरार। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में समात वकील सफाई ने दलाइल दिए। अली अमीन गंडापुर पेशावर हाई कोर्ट से जमानत पर हैं। अदालत पहले बरियत की दरख्वास्त सुन ले, इसके लिए हाजिरी भी जरूरी नहीं। केस की समात 26 मई तक मुलतवी। सुपर टैक्स के नफाज के केस की समात 15 अप्रैल से रोजाना की बुनियाद पर होगी। मजीद इल्तवा नहीं देंगे। शहबाज हुकूमत ने पहले एक साल में कितना कर्ज लिया, तफसीलात मंजर आम पर आगे। मौजूदा हुकूमत के एक साल में कर्जों में 8,226 अरब का इजाफा रिकॉर्ड। स्टेट बैंक के ज़राए के मुताबिक फरवरी 2025 तक वफाकी हुकूमत के कर्जे बढ़ चुके हैं। पाकिस्तान मादनी वसाइल में सरमायाकारी के लिए खिते का नया तिजारती और मुआशी मरकज़ करार। रेकॉर्डिंग समेत अहम मादनी मनसूबों में सरमायाकारी, सिक्योरिटी और हुकूमती पॉलिसियों पर अहम सेशंस। सरमायाकारों के लिए पुरकशिश मौके। 2 रोज़ा पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम कल इस्लामाबाद में शुरू होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर शिरकत करेंगे। अमरीकी वफ़द समेत अहम गैर मुल्की शख्सियात, विफाकी वज़रा शरीक होंगे। मादनियात के शोबे में तरक्की के नए इम्कानात पर गौर होगा। विफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का कहना है, इवेंट में शिरकत के लिए गैर मुल्की वफूद पहुँचना शुरू हो गए। पाकिस्तान में माइनिंग को आगे ले जाना चाहते हैं। मुर्तज़ा वहाब जबरदस्त कराची का मैंडेट छीन कर मेयर बन गए। गुज़िश्ता 2 साल से मेयर कराची की नशिस्त पर कब्जा है। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, पीपल्स पार्टी के तर्जुमान इंतशार की सियासत कर रहे हैं। गवर्नर के खिलाफ बात करके अपनी कारकर्दगी पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। ट्रैफिक हादसात पर वज़ीर आला सिंध का एहतसाब होना चाहिए। बताया जाए, कंटेनर माफिया के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई हुई।
कराची के मेयर मुर्तज़ा वहाब के एमकेएम को जवाब, कहा कि फारूक सत्तार साहब ये 12 मई वाला कराची नहीं है। अब लासानियत और तफरीक की सियासत नहीं काम करेगी बल्कि सियासत चलेगी। आपको हमारा काम बुरा लगता है तो लगे, हम मसाइल हल करने की कोशिश कर रहे हैं। इख्तियारात का रोना नहीं रो रहे। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोले, इन लोगों ने ज़ाती मुफाद के लिए शहर का बेड़ा गर्क कर दिया। हर दौर में ये हुकूमत में रहते हैं। गवर्नर साहब, ड्रामों से काम नहीं चलेगा। कामरान टसोरी ने बात करनी है तो मुझसे डायरेक्ट करें। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। स्पीकर अयाज सादिक सदारत करेंगे। 12 निकाती एजेंडा जारी। मुल्क की मजमूई सियासी और अमनो अमान की सूरत हाल ज़ेर गौर आएगी। महसूलात से मुतलिक बिल, दस्तूर में तरमीम से मुतलिक मुसव्वदे भी कौमी असम्बली एजेंडे का हिस्सा। सदारती खिताब पर बहस भी एजेंडे में शामिल। फाटा के जमशुदा अजला का NFC अवार्ड के मुताबिक फ़ंड से मुतलिक तवज्जो दिलाओ नोटिस भी शामिल किया गया। हमें निज़ाम सेहत को मुस्तहकम करना होगा। सेहत की सहूलियात में मज़ीद बेहतरी ला जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सेहत के आलमी दिन पर पैगाम। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ का आवाम को इलाज की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने का इरादा। कहा कि सेहतमंद पंजाब हमारा विजन और आज़म है। फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील्स के जरिए लाखों मरीजों को महज चंद माह में घर की दहलीज पर इलाज की सहूलत फराहम की जा रही है। पंजाब भर में पहली मरतबा 1250 मराकज़ सेहत को जदीद तरीन और खुशवज़ा क्लिनिक में तब्दील किया जा रहा है। इलाज की सहूलतों के साथ सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी के शौर को फ़रोग देने की भी ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने ATC रावलपिंडी के जज से मुकदमात मुंतकिली की अपीलें निपटा दी। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब को किया गया 22 लाख रुपए जुर्माना बरकरार। अदालत ने रिमार्क्स दिए, हाई कोर्ट का फैसला प्रोसिक्यूटर जनरल और ATC जज के करियर पर असरअंदाज नहीं होगा। पंजाब हुकूमत के वकील ने कहा, जज का तबादला हो चुका, मसला हाई कोर्ट के रिमार्क्स और जुर्माने का है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने पूरा सूबा चलाना होता है। जज के खिलाफ रेफरेंस पर हुकूमत को पैगाम देना था। हाई कोर्ट का इख्तियार में मुदाखलत नहीं करना चाहते। जुर्माना अदा कर दें, ये इतना बड़ा मसला नहीं।